गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम नीतीश है और आज मेरे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपसे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो एनर्जी कैंगन जो बिजनेस कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो है आप होटल देख रहे हैं हमारा एनर्जी कैंगन का। सो ये जो बिजनेस कर रहा हूँ, ये बिजनेस जो है किस चैनल के थ्रू आ रहा है। अब चैनल के थ्रू क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने जान रखा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो कस्टमर के पास, एंड यूजर के पास डिफरेंट चैनल के थ्रू आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पेप्सी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, कोई नया प्रोडक्ट उसने बनाया है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। आफ्टर दैट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वो जो है उस प्रोडक्ट को जो है CNF के थ्रू, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू जो है एंड यूजर के पास पहुंचाते हैं। तो ये जितने भी चैनल हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब के चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस जो है वो कस्टमर से लिया जाता है। कंपनी कस्टमर से वो चार्जेस लेती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा 10 रुपया है, बट जब वो प्रोडक्ट एंड यूजर कस्टमर, हम जैसे कस्टमर के पास आता है, तो वो 40 रुपए का होता है। तो वो जो 30 रुपए का जो डिफरेंस है प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा, वो 30 रुपया जो है वो कस्टमर क्यों पे करता है? क्योंकि कंपनी को जो है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन जगह पे जो है वो पैसे खर्च करने पड़े। तो वो पैसे जो है वो किससे लेते हैं? कस्टमर से, एंड यूजर से। अब मैं बात कर रहा हूं कैंगन एनर्जी की। ये जिस इंडस्ट्री के थ्रू है उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM। हो सकता है आपने नाम सुन रखा होगा इस तीन में से किसी एक का। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आज मेरा मेन जो वीडियो का उद्देश्य है वो आपको बताना कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अब ये जो कंपनी है कैंगन, जापानीज कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। ये अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं जापान में और डायरेक्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में 40+ कंट्री में इनके अपने ऑफिसेज है। ये सारी जगह पर इनके जो मशीन है वो जापान से आते हैं और प्रोडक्ट जो है वो बनी बनाई जो है उस कंट्री में पहुंचती है। अब हमारे जैसे एंड यूजर जो है उसको परचेज करते हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर को ये प्रोडक्ट मिलता है। अब कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेने के बाद जब उसको यूज करता है, तो यूज करने के बाद उसके बेनिफिट को वो लोगों से शेयर करता है। जैसे मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारा कैंगन जो है उससे क्या हेल्थ बेनिफिट मिलता है। तो मेरे शेयर करने से, मेरे माउथ पब्लिसिटी से जो भी मनी बेनिफिट, जो भी सेल होता है, मान लीजिए किसी राम ने जो है मेरे से इंफॉर्मेशन, मैंने राम को शेयर किया और राम ने जो है मशीन परचेज किया कंपनी से, तो जब राम कंपनी से मशीन परचेज करेगा तो कंपनी जो है बदले में मुझे कमीशन उसका देती है। तो जो मनी बेनिफिट जिस तरह से कंपनी जो है CNF और होलसेलर, रिटेलर से लेती थी, उसको उन्होंने काट के, वो सारे खर्चे काट के, और वो अमाउंट जो है कस्टमर को देना शुरू कर दिया, हम जैसे एंड यूजर को। तो हम लोग इनके जो हो गए डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो इस तरह से हम लोग पैसे जो है, पैसे हमें देती है कंपनी। अब नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM इंडस्ट्री ये काम कैसे करती है और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं रेफरेंस जो है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, इनका नाम है दीपक बजाज। मोर देन 2 डिकेड्स से ये इंडस्ट्री में हैं। इन्होंने 5 किताब लिख रखे हैं, आप अमेजोन पे भी देख सकते हैं। उन्हीं की एक किताब का कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपको एक अपडेट देगा कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो उनकी एक बुक से जो है ये मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। और इस बुक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है। मैं पढ़ना शुरू करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब 1930 में शुरू हुआ था और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। फिकी ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में
18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट सेलर को पार्ट टाइम रोजगार दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, वो 10 प्रमुख देश हैं अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM का हिस्ट्री। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं आपको। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चला जा रहा है और आज भी चालू है। डायरेक्ट सेलिंग का आधुनिक जो प्रारूप है भारत में 80 के दशक के बीच में शुरू हुआ था, 1980 में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भारतीय मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही और साथ ही कई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रहे और साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम इस बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती गई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खड़ा हुआ। यही छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM को जो है बर्बाद किया। इन्होंने इसके नाम को बर्बाद किया। इन लोगों ने गलत तरीके से काम किया, जिसकी वजह से जो है लोगों के बीच में गलत फहमियां पहुंच गई। पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा किया और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को अपार वृद्धि मिले। फिकी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और फिकी के रिपोर्ट के अनुसार, फिकी का रिपोर्ट जो है वेबसाइट में भी उपलब्ध है और फिकी के वेबसाइट में आप देख सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की और तब से इंडस्ट्री को काफी फायदा हो रहा है। 2016 से इंडस्ट्री को काफी फायदा हो रहा है। फिकी और KPMG दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, फिकी एंड KPMG। इनके रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 में करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी ये इंडस्ट्री और 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। तो ज्यादा चांसेस जो है महिलाएं के हैं, 60% महिलाओं के चांसेस हैं जो इंडस्ट्री में आएंगे। अब अगला जो पार्ट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिजनेस आपको देता क्या है या क्या दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अतिरिक्त आय देता है। सेकंड, अमीर होना। थर्ड, परिवार के आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, मतलब आप जो कमा रहे हो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेनिफिट। अपना बॉस स्वयं होना, आपका कोई यहां पे बॉस नहीं होगा। अपने सपनों का मकान बनाना या बंगला बनाना। अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, लोगों के बीच में बोलने का अवसर मिलता है। आलीशान कारों को खरीदना, नाम और पहचान बनाना, अपने पसंद का लाइफ स्टाइल, अपना व्यक्तित्व विकास करना, अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना, जल्दी रिटायरमेंट, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जॉब करने वालों के साथ या ट्रेडिशनल बिजनेस वालों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो परिवार के पास वक्त नहीं बिता पाते हैं। अपने शौक को पूरा पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, नए लोगों से मिलना तथा नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि दूसरों की मदद करना। वेयरएज आप जॉब में या बिजनेस में कभी नहीं चाहते कि किसी और की मदद करें, यहाँ पे दूसरों की मदद करना बहुत फायदेमंद होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट विशेषता क्या है, इसमें कम प्रवेश लागत है, मतलब यहां पे कोई लागत है ही नहीं। अभी मुझे क्या, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मेरा क्या खर्चा, कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैंने मशीन परचेज किया, मुझे बताया गया इस मशीन के फायदे को, मैंने मशीन परचेज किया एज ए यूजर, मैंने मशीन को यूज किया और मशीन के यूज करने से मेरे परिवार में हेल्थ बेनिफिट आया,
देन आई डिसाइडेड कि मुझे बिजनेस करना है और मैं बिजनेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कंपनी को दिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मेरा क्या लागत है? कोई लागत नहीं है। मैंने तो एक प्रोडक्ट परचेज किया है और उस प्रोडक्ट के साथ जो है मुझे फ्री में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब दूसरी क्या है? शून्य निकास लागत। शून्य निकास लागत क्या है कि इस बिजनेस को करने में मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो मेरी कोई लायबिलिटी है ही नहीं। कल के सपोज मेरा मन हुआ है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मैं इंस्टेंट एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा कोई लायबिलिटी है ही नहीं। वेराज अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे कहीं ना कहीं पैसे फंसे हुए हैं या किसी प्रोडक्ट को स्टॉक में रखा हुआ उसके पैसे फंसे हुए हैं, तो वहां एग्जिट जो है इतना आसान नहीं है, वहां पे बहुत सारे पैसे फंसे होते हैं। तीसरा, व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा। अब मेरे खर्चे क्या है? कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जाके मिलता हूँ, उनको बताता हूँ, तो इसमें मेरा खर्चा क्या? कुछ नहीं है। ना मेरे पास ऑफिस है, ना कोई प्रोडक्ट का स्टॉक है, तो कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, परंपरागत वाले बिजनेस जो है उसकी परेशानियां नहीं है। अब क्या है परंपरागत बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या परेशानियां हैं वो देखिए। उधार, पेमेंट, पैसे फंसना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ का कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, ये सारी चीज जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी को उधार नहीं देना है, मुझे किसी से पेमेंट लेना नहीं है, पेमेंट कंपनी लेगी। पैसे कहीं नहीं फंसे क्योंकि पेमेंट कंपनी के पास जाएगी, कंपनी कमीशन मुझे देगा। अकाउंटिंग मुझे देखना नहीं है, कंपनी अकाउंटिंग देखेगी। बैंक लिमिट का मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई जगह चाहिए किराए के लिए, ना मुझे कोई स्टाफ चाहिए। तो ये सारी चीजों से मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे, मतलब मुझे जब टाइम मिलेगा मैं काम करूंगा, जब टाइम नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। चॉइस इज माइन। सिस्टम सपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक ऐसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलेगी जिससे हजारों के हजारों लोगों को अचीवर बनाया गया है। तो हमारी कंपनी में जो है हम लोग जो है मिरेकल टीम के अंदर आते हैं। मिरेकल टीम हमारी सबसे बड़ी टीम है इंडिया में। हमारे मिरेकल टीम का अपना एक सिस्टम है, हम लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। वहां हर चीज दे रखा है कि काम कैसे करना है। अब आप उसको फॉलो करेंगे, उसके ये दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, धीरे 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 लर्न करेंगे, लर्न करने से अर्न पे आ जाएंगे। कम निवेश, जो पहले भी कहा, यहाँ कोई निवेश है ही नहीं, बहुत कम निवेश है। ज्यादा से ज्यादा आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा किसी जगह जाने का, या आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूं मैं तो वहां पर आने जाने का खर्चा आएगा, होटल में रहने का खर्चा आएगा, और उससे ज्यादा खर्चा कुछ होना नहीं है। तो निवेश बहुत कम है। ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। सारा परिवार मिलकर यह बिजनेस कर सकता है। होल फैमिली कैन डू द बिजनेस। आपके मौजूदा प्रोफेशन, नौकरी को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो कर रहे हो उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच सकते हो। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। आप चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पैसिव इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसिव इनकम। जब आप बड़े लेवल पे काम करने लग जाते हैं, जब आपकी टीम काम करती है, तो उस टीम की वजह से जो आपको पैसे आते हैं वो पैसिव इनकम है। जो लोग पहले से ही सफल हैं उनसे जानकारी और ट्रेनिंग मिलता है। जो सफल हो चुके हैं इस बिजनेस में वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा मिलती है आपको। हर किसी के लिए समान अवसर है, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, हर कोई एक बराबर है, हर किसी को एक बराबर का हेल्प मिलता है। टैक्स लाभ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो कमाते हो गवर्नमेंट को टीडीएस काट के आता है, तो आपको टैक्स का भी लाभ मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब इतने सारे फायदे हैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बोलिए या एमएलएम बोलिए, इसमें लोग असफल क्यों हो जाते हैं? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब यह बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है, तो लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, चलिए आगे के बारे में पता करते हैं। बिजनेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? एक असफलता का मतलब क्या हुआ? मोटे तौर पे असफलता वह है जिसने कई सालों तक बिजनेस में अपना सर्वोत्तम दिया, पर सब कुछ करने के बावजूद भी बिजनेस में उसे लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब वो कितना भी मेहनत कर रहा है लेकिन उसे लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो असफल हो गया। आमतौर पे प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं। ये सब कोई जानता है कि भाई कोई बिजनेस अगर उसने स्टार्ट किया है तो उसे कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे उसको प्रॉफिट में लावेंगे।
और यहाँ तक कि एक उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वालों को लाभ कमाने के लिए अलग अलग समय लगता है, ये फिक्स नहीं है। आज मैं अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा दोस्त ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, तो मुझे कितना साल लगेगा, उसको कितना साल लगेगा, ये फिक्स नहीं है कि हम दोनों को एक ही साल लगेंगे। आज सबके अपने काम करने के तरीके अलग होते हैं, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों का इंतजार करने को तैयार रहते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में लाभ पाने के लिए कुछ साल का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ, मुझे पता है साल इंतजार करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वेयरएज जब आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM इंडस्ट्री में आते हैं तो अचानक कुछ दिनों के भीतर ही या कुछ घंटों के भीतर ही लाभ करने की उम्मीद सोचने लगते हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग या जो डायरेक्ट सेलिंग है या MLM इंडस्ट्री में आते हैं तो आप सोचते हैं क्विक रिच स्कीम है। वेयरएज ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, आपको उतनी ही समय देनी पड़ेगी, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे पढ़ेंगे तभी जाके आप कमा पाएंगे। वेयरएज सोचते वो ये है कि मैं आज आया हूं और कल से मेरे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाए और मैं मिलियनर बन जाऊं। ये झूठी खबर है, झूठी इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान होते हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो ये कहते सुनेंगे कि मैंने भी यह बिजनेस करने का प्रयास किया पर यह मुझसे नहीं चला, ऐसे बिजनेस चलते नहीं, मुझे पता था। मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारणता इनमें से कोई अर्थ नहीं है। इसका कुछ जो अर्थ बनता है वो मैं आपको बताता हूं। किसी ने उन्हें प्रोडक्ट भेंट कर दिया होगा, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे, वह 1 या 2 मीटिंग में गए होंगे, अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 मीटिंग की होगी, उन्होंने कुछ लोगों को फोन पर बिजनेस का टेस्ट किया होगा। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस को छोड़ दिया और यह गलत अवधारणा बना ली कि बिजनेस नहीं चलते। सो इस तरह का काम करके वो लोग मार्केट में हल्ला फैला दिए कि बिजनेस चलता ही नहीं है। बिजनेस तभी चलेगा जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप उसको समय देंगे। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गए, उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी 6 से 10 घंटे का समय नहीं दिया है। उनमें से अधिकांश लोग 2 से 3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए हैं। आपको किसी चीज को क्रियान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होगा। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात करके बिजनेस को टेस्ट करना बिजनेस निर्माण करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों और काम के तरीकों का पालन करे तो यह बिजनेस सबसे ज्यादा अनुपात में सफलता देता है। साधारणतः लोग खुद को या बिजनेस को कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कर देते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से असफल कर देते हैं, वो मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला है उम्मीदें, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है, जैसा मैंने पहले बोला, क्विक रिच स्कीम। जिस तरह से हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य के घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, उसी तरह से ये लोग उत्पाद खरीदते हैं और फिर उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। कुछ अन्य लोग 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया, अब ये लोग काम करेंगे, मैंने 2 लोग ला दिए, अब ये 2 लोग काम करेंगे, मैं आराम से बैठता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि अपने अपलाइन या उनका सिस्टम उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ खरीद कर पहले ही उन पर बड़ा उपकार कर दिया, मतलब उन्होंने उपकार कर दिया। मैंने किसी को कहा, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, अब वो सोचेंगे भैया नीतीश ने कहा था, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, अब नीतीश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाना और मुझे देना। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। जब तक आप अपने बिजनेस को अपना नहीं मानोगे, इस पे काम नहीं करोगे, तब तक पैसे नहीं आने वाले। कुछ लोग चाहते हैं दुनिया उनके दरवाजे पे आकर खटखटाए, और जब उन्होंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं तो फिर कोई आके खटखटाएगा कैसे। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल सफलता मिलती है तो लोग इसे सही समझते हैं। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें 5 साल लगता है 3 से 5 साल सफल होने में, लोग कहते हैं हाँ ये सही है, अच्छा वक्त बिता रहा है तो सही कर रहा है। वेयरएज इस बिजनेस में सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम करते हुए, फुल टाइम करते हुए नहीं, पार्ट टाइम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीजों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा देता है। स्पॉन्सर से की भी गलती होती है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर कमिट कर देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर के बीच में, और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते।
कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज्यादा काम नहीं करना होगा, जो कि गलत है। इसमें भी काम करना पड़ेगा, जैसे सब में काम होता है इसमें भी काम करना पड़ेगा। पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वो महसूस करते हैं इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वो तैयार नहीं होते। मुश्किल बात यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने से पहले ही काम छोड़ देते हैं कि यह बिजनेस जिंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। इसमें कोई लागत नहीं है, मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो है बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो है मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कोई खर्चा नहीं आया। जब खर्चे नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि कम लागत है। अब सोचते क्या है कि इसको सीरियसनेस नहीं लेते, सोचते इसमें मेरा कोई खर्चा तो है ही नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। जब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, मैं इसको सीरियसनेस क्यों लूं। वेराज ट्रेडिशनल बिजनेस में जब उनके 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए फंसे होते हैं तो वो उन चीजों को सीरियस ले लेते हैं। अब जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट जो मैंने पहले बताया, सेम वे में भैया खर्चा तो हुआ ही नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, मैंने कोई पैसे दिए ही नहीं है, तो मैं इसको सीरियस क्यों लूं। और काम हो नहीं रहा है, 2 लोगों 3 लोगों को बताया, 1-2 मीटिंग गए, अरे नहीं यार सबने तो ना बोल दिया, 5 लोगों ने ना बोल दिया, नहीं चलता होगा ये, चल छोड़ यार निकलते हैं। अब वो निकल गए, एक पैसा खर्च नहीं हो, कोई क्यों निकल गए, क्योंकि उनका कुछ पैसा लगा ही नहीं है। उन्होंने जो पैसे दिए बदले में उनको प्रोडक्ट मिले हुए थे, चलो यार प्रोडक्ट तो है ना मेरे पास, अपना पानी पीता हूँ, अपने परिवार का हेल्थ बेहतर करता हूँ, छोड़ो यार मेरे से नहीं हो गया, तो वो निकल गए। सपनों की कमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सपनों की कमी। ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हैं। जॉब में क्या होता है, आपका बॉस जो है आपको जो है हमेशा जो है पुश करते रहता है काम करने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी लायबिलिटी आपको पुश करती है, वेयरएज इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM में आपको पुश करने वाला कोई नहीं होता। आपको पुश करने के लिए आपके सिर्फ और सिर्फ आपके बड़े सपने होते हैं। जब आपके पास बड़े सपने होते हैं तभी आप इस पे काम करोगे, अदरवाइज आप कभी काम नहीं कर पाओगे। तो जिनके पास सपने नहीं है, जिनके सपने बड़े नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं ले पाते, वो अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव रहता है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना लक्ष्य तय है। छठा, सिस्टम के तहत काम करना, हम सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने के लिए डिसाइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक नई इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में अच्छे लेवल पे इसलिए गए हैं क्योंकि आपने वहां समय बिताया, आपने वहां सीखा है। उसी तरह से यहां भी आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको सिस्टम के अनुसार जाना पड़ेगा। हर कंपनी का, जैसे हमारी कंपनी के जो सिस्टम है, मिरेकल टीम है, मिरेकल टीम का एक सिस्टम है, हम उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने एक चैनल बना रखा है जिसके थ्रू काम करना है, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं जिससे हम सीखते हैं कि भैया करना क्या है। तो यही चीज जो है, सिस्टम के थ्रू अगर नहीं आप काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। क्या करते हैं, लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणा है वो इस प्रकार से है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे यह बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिजनेस करने के लायक नहीं हूं, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इत्यादि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं को बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए
और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसलिए वह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिलती है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश, निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन इत्यादि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस के अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषताएं, इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं और साथ में अविश्वसनीय हैं। सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम का 100% पालन कीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। संयम रखिए, सफलता समय लेती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिजनेस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हमेशा आप याद रखिए। अगर आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM में आना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा याद रखिए। पहला, अपने कुछ सपने रखिए, आपके बिजनेस में करने का सबसे बड़ा कारण होगा। दूसरा, आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार रहें। आप कुछ महीने से लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज मैंने जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको जो है बातें समझ में आ गई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, दीपक बजाज सर, जिनकी 5 बुक हैं जो मैंने पहले भी बताया, अमेजोन पे उपलब्ध है। सर जो है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को एक बड़ा सा इवेंट कर रहे हैं स्पेशली फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो दिल्ली में हो रहा है। और उसमें जो है वर्ल्ड वाइड से 7000 नेटवर्क मार्केटर्स आ रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूं और मैं उस इवेंट में बहुत कुछ सीखने जा रहा हूं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या MLM करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कॉल कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं अपने कैनियन इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, इनेजी कैनियन के बारे में बताऊंगा। हमारे साथ आइए, हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के एक टीम की तरह काम कीजिए। हम सब एक साथ आगे बढ़े, हम सब सफल हों, हमारा परिवार आगे सफल हो, हमारी पीढ़ियां सफल हों, इस पे काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।